बात बहुत दिनों पहले की है। अक्सर गांव देहातों में भूत प्रेत से जुड़ी किस्से कहानियां सुनने के लिए मिल ही जाते हैं। गांव देहात के लोग भूत प्रेत पर विश्वास भी करते हैं। गांव देहात के बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने भूत प्रेत या फिर किसी चुड़ैल को देखा होगा, या फिर कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो सिर्फ मात्र किस्से कहानियां सुनाने में इंटरेस्टेड हैं और किस्से कहानियां सुनाकर लोगों के दिल में और डर पैदा कर देते हैं। पहले जमाने में लोग शाम के समय किसी पेड़ या फिर कहीं बैठकर और लोगों के पास बैठकर भूत प्रेत की बातें किया करते थे। ये बात उस जमाने की है जब घरों में टेलीविजन नाम की कोई चीज नहीं हुआ करती थी। लोग इसके नाम तक से वाबस्ता नहीं थे। ये घटना भी उसी जमाने की है जिस जमाने में टेलीविजन नहीं हुआ करता था। जब टेलीविजन नहीं था तो फोन और कॉल ये तो बहुत दूर की बात है। ये उस जमाने की बात है जब लोग टेलीविजन से भी वाबस्ता नहीं थे। लोग तो इसका नाम तक नहीं जानते थे। गांव के सीधे साधे लोग दिन भर अपने खेत में काम करते और फिर कहीं चौक चौराहे पर या फिर किसी बैठका के पास बैठकर गप्पे मारते। जब रात हुई तो अपने घर वापस चले गए। गांव में बिजली नहीं होने के कारण लोग डिबरी जलाते थे, खाना बनाकर और खाकर सो जाते और फिर सुबह सूरज निकलने से पहले जगकर अपने खेतों की तरफ चले जाते। दिन भर कड़ी मेहनत करना और फिर शाम के समय कहीं बैठका में जाकर गपशप करना, यही काम था गांव वालों का। दिन भर वो खेतों में काम करते और फिर शाम को किसी बैठक पर बैठकर वो अपने दिन भर की दिनचर्या की गुफ्तगू करते। जहां भी बैठका चलता था वहां तरह तरह की बातें होती थी। कोई भूत प्रेत या फिर किसी की आप बीती पर बातें कर लेते थे। यही उनका टॉपिक हुआ करता था और अक्सर लोग भूत प्रेत की बातें करके ही घर जाया करते थे, जिससे लोगों में डर भी बना रहता था और लोग एक दूसरे को अपनी अपनी आप बीतियां सुनाया करते थे कि फला दिन मैंने वहां पर उस प्रेत को देखा या फला दिन मैंने उस आत्मा से सामना किया। लोगों का दिन बहुत ही खुशी खुशी बीतता। ये कहानी जिस गांव की है उस गांव में एक पहलवान रहा करता था। वो पहलवान बहुत ही ताकतवर था पर थोड़ा गर्म मिजाज का था, यानी कि उसको जरा जरा सी बात पर गुस्सा आ जाया करता था। गर्म दिमाग का आदमी था। लोगों के बीच झगड़ा नहीं करता पर वो अपनी पत्नी पर बहुत रोब झाड़ता था। बात बात पर उसका नुस्ख निकालता और फिर उसे पीट देता। ये उसे अच्छा लगता था। बेचारी उसकी पत्नी अपने पति के हाथों से मार खाकर भी चुप रहती थी, कुछ नहीं कहती थी। एक दिन की बात है, पहलवान खेत से काम करके आया और अपनी पत्नी से खाना मांगा। उसकी पत्नी ने एक थाली में खाना परोसकर उसके सामने रख दिया। जब पहलवान खाना खाने लगा तो उसे भात में कंकर मिल गया। बस फिर क्या था, उसे तो बहाना चाहिए ही था उसकी पत्नी को सुनाने का और उसको गुस्सा करने का और मारने का। और वो हो गया शुरू। वो पत्नी पे गुस्सा करने लगा कि जब भात बनाती हो तो उसमें कंकर निकाल कर अलग क्यों नहीं कर देती। तो उसकी पत्नी बोली, निकाल कर अलग कर दी थी पर एक दो छूट गया था, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, मैं भी इंसान हूँ, मेरे से भी गलती हो सकती है। इतना सुनना था कि उसका गुस्सा तो 7वें आसमान पर चढ़ गया और उसे आदत थी अपनी पत्नी को पीटने की, तो उसने वही किया। वो उठा और एक हाथ अपनी पत्नी को लगा दिया। बेचारी उसकी पत्नी रोने लगी और अपने पति से बोली कि मुझे जोना के बेटा बिना मतलब का मार दिया। पहलवान को और ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने एक दो हाथ और अपनी पत्नी को मारकर खाने की थाली फेंक कर घर से बाहर निकल गया। रात के समय फिर पहलवान अपने घर वापस आया और अपनी पत्नी से खाना निकालने के लिए बोला। उसकी पत्नी ने एक थाली में खाना निकाल कर रख दिया और एक कोने में जाकर बैठ गई। दिन में इतनी मार पड़ी थी कि अब उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। वो अपने पति से बात नहीं की और चुपचाप अपने पति को खाना खाते हुए देखती रही। पहलवान खाना खाया और फिर बाहर निकल गया। उस रात पहलवान अपनी चारपाई घर के बाहर ही बिछाकर सो गया। वैसे अब भी पहलवान का गुस्सा उतरा नहीं था। उसने चारपाई बाहर बिछा दी। गर्मी का मौसम था। गर्मी के मौसम में बहुत से लोग अपनी चारपाई अपने घर के बाहर ही निकाल कर सो जाया करते थे, क्योंकि ये उस दौर की बात थी जब पंखा, कूलर, ना ही एसी, एयर कंडीशनर इन नाम की कोई जगह ही नहीं थी। इनसे कोई वाबस्ता ही नहीं था, इनका नाम तक नहीं जानता था। लोग अक्सर गर्मी के मौसम में घर के बाहर सो जाया करते थे और नेचुरल हवा को ही एसी समझते थे। दिन भर खेत में काम करने के बाद वो बहुत ज़्यादा थक गया था, जिस वजह से उसे बहुत जल्दी गहरी नींद आ गई। वो गहरी नींद में सो गया। जब पहलवान गहरी नींद में सोया हुआ था तभी उसके सामने अचानक से एक चुड़ैल आ गई। उसने पहलवान को जगाया। पहलवान दुनिया से बेखबर बहुत ही गहरी नींद में सोया हुआ था। वो चुड़ैल बार बार उस पहलवान से बोल रही थी, दे हाथ दबा दे क्या। पर पहलवान इसका जवाब नहीं दे रहा था। कुछ देर ऐसा ही करने के बाद पहलवान की हल्की सी नींद टूटी। वो नींद में ही बोला, ठीक है दबा दो। चुड़ैल अच्छी तरह से पहलवान का पैर दबाने लगी। दिन भर खेत में काम करने के बाद पूरा शरीर में दर्द हो गया था और इसमें भी कोई पैर हाथ दबाए तो बहुत अच्छा लगता है। जब वो चुड़ैल पहलवान के पैर हाथ दबा रही थी तो उसे बहुत अच्छा लग रहा था।
थोड़ी देर तक दबाने के बाद वो चुड़ैल बोली कि सुखले दबा दूं कि तेलो लगा दूं। पहलवान नींद में ही बोला जो तुम्हें करना है कर दो। पहलवान अब तक ये समझ रहा था कि ये उसकी बीवी है, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि ये एक चुड़ैल है। चुड़ैल नाक से बोल रही थी और पहलवान भी गहरी नींद में सो रहा था, जिस कारण उसे अपनी बीवी और चुड़ैल की आवाज में कोई फर्क पता नहीं चला। पहलवान तो सोच रहा था कि उसकी पत्नी उसका देह हाथ दबा रही है। चुड़ैल उस पहलवान के पास से थोड़ी दूर गई और वहां से मल उठाकर ले आई। उसने पहलवान के पूरे शरीर में कीचड़ और मल लगा दिया। पहलवान सोचा कि उसकी पत्नी उसके शरीर में तेल लगा रही है, पर वो तो कीचड़ और मल लगाकर चले गई। जब सुबह हुई तो पहलवान की नींद टूटी। उसने देखा कि उसके पूरे शरीर में कीचड़ लगा हुआ है और किसी आदमी का मल लगा हुआ है। उसके पूरे शरीर से बदबू आ रही थी। वो समझा कि कल रात उसकी पत्नी ही उसके पास आई थी। उसने उसके पूरे शरीर में कीचड़ और मल लगाकर उसे नीचा दिखाया है। वो आओ देखा ना ताओ एक मोटा सा डंडा उठाकर अपनी पत्नी के पास चला गया और उससे बोला कि तुमने मेरे पूरे शरीर में ये क्या लगा दिया। वो कुछ बोल पाती इससे पहले ही पहलवान ने 2-4 डंडा उसके शरीर पे दे मारा। बेचारी वह जमीन पर गिर गई और जोर जोर से रोने लगी। पहलवान भी पूरे गुस्से में था। वो अपनी पत्नी को गाली देते हुए घर से बाहर निकल गया। जाकर कुएं पे नहाया, घर में नाश्ता भी नहीं किया और कुदाल लेकर खेत की तरफ चला गया। बेचारी उसकी पत्नी दर्द से दिन भर रोती रही। शाम के समय उसका पति वापस आया और फिर से अपनी पत्नी को गाली देने लगा, पर उसकी पत्नी चुपचाप अपनी पति की गाली सुनती रही, एक लफ्ज भी नहीं बोली। पहलवान रात का खाना खाया और सो गया। फिर से उसने अपना चारपाई अपने घर के बाहर निकाला और अंधेरी रात में अकेले ही घर से बाहर सो गया। फिर से उसे गहरी नींद आ गई। जब आधी रात के बाद का समय आया तो फिर से वो चुड़ैल उसके पास आई और उसे सोए हुए पहलवान से बोली कि दे हाथ दबा दे। वो पहलवान गहरी नींद में था। उसने उससे फिर कह दिया कि दबा दो। थोड़ी देर तक दे हाथ दबाते रही, फिर बोली कि सुखले दबा दी कि तेलो लगा दी। पहलवान सोचा ये कल बोला था तेल लगाने के लिए तो पूरे शरीर में कादो और मल लगा दिया था, आज अपनी पत्नी से बोल देता हूँ कि सुखले दबा दो। पहलवान अपनी पत्नी समझकर उस चुड़ैल से बोला कि तेल छोड़ दो, सुखले दबा दो। तो चुड़ैल बहुत अच्छी तरह से पहलवान का देह हाथ दबाकर चले गई। सुबह जब किसान यानी कि वो पहलवान जागा तो खुद को बहुत ही तरोताज़ा पाया। वो सोचने लगा कि मेरी पत्नी कितनी अच्छी है, जो कि मुझसे मार खाने के बाद भी मेरी सेवा करने के लिए चली आती है। सुबह कुएं के पास उसने मुंह हाथ धोकर और नहाकर अपने घर वापस गया। घर जाकर अपनी पत्नी ने सुबह का खाना मांगकर खाया और फिर खेत की तरफ चला गया। खेतों में काम करने के बाद फिर से शाम के समय अपने घर पहुंचा और अपनी पत्नी से खाना मांगा। रात का खाना खाकर फिर से अपनी खाट लेकर घर से बाहर सोने के लिए चला गया। रात में उसे गहरी नींद आ गई। जब वो बहुत गहरी नींद में सोया हुआ था तभी फिर से चुड़ैल आई और वही बात बोली जो पहले उसने बोली थी। पहलवान बोला कि हाँ तुम हाथ पैर दबा दो। थोड़ी देर तक दबाने के बाद फिर से बोली कि तेल लगा दूं या फिर सुखले दबा दूं। पहलवान बोला कि सुखले दबा दो। चुड़ैल नाक से बोलती, उसकी आवाज में तोतलाहट थी, पर पहलवान तो गहरी नींद में सोया रहता, जिस कारण वो अपनी पत्नी की आवाज और चुड़ैल की आवाज में फर्क नहीं कर पाता। जब भी पहलवान बोलता कि सुखले दबा दो तो वो बिना मल कीचड़ लगाए अच्छी तरह से हाथ पैर दबाकर चले जाती। ऐसा ही रोज होने लगा। पहलवान सोचता उसकी पत्नी आधी रात के बाद उसके पास आती है और उसका शरीर अच्छी तरह से दबाकर चले जाती है। अपनी पत्नी की सेवा से पहलवान अपनी पत्नी पर बहुत खुश रहने लगा, पर जब भी अपनी पत्नी से खाना मांगता तो चुपचाप उसे खाना देकर एक कोने में जाकर वो बैठ जाती थी। वो पहलवान से कुछ भी नहीं बोलती थी। उसे तो मार याद थी। वो अपने पति से बहुत गुस्सा थी, जिस वजह से वो उससे बात तक नहीं कर रही थी। इसका एक ही स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।